हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज 10th क्लास का पोट्री का पहला लेसन शुरू करेंगे, द फाउंटेन, जिसको कंपोज किए हैं जेम्स रसेल लॉवेल ने, जिनका जीवन काल रहा 1819 से लेकर 1891 तक। जेम्स रसेल लॉवेल को फाउंटेन के अंदर बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं और उन्हीं गुणों को ये खुद अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, और इसके जितने भी गुण हैं इन्होंने इस कविता में दर्शाया है। तो चलिए बिना देर किए इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते रहते हो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं जेम्स रसेल लॉवेल कि हे फव्वारे, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते रहते हो, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, वाइटर देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना किया हुआ है। स्नो का मतलब बर्फ होता है, बर्फ देन लगा दिया, बर्फ से भी अधिक, वाइटर सफेद प्रतीत होते हो। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग हिलते रहते हो, सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह, फूल की तरह, लाइक की तरह, फूल के समान हिलते रहते हो। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब, व्हेन जब, द वाइंड्स माने हवा, ब्लो माने बहती है, जब हवा बहती है। फिर से देख लेते हैं, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देते हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल के समान हिलते रहते हो। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। अगला पैराग्राफ, इनटू द स्टारलाइट, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, फुहारों के रूप में ऊपर उठते हो, रशिंग इन स्प्रे, फुहारों के रूप में ऊपर उठते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात्रि में खुश रहते हो, आधी रात्रि को खुश रहते हो। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहते हो। फिर से देख लेते हैं, इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, फुहारों के रूप में, स्प्रे का मतलब फुहारे होता है, फुहारों के रूप में, रशिंग का मतलब ऊपर की तरफ उठते जाना, अर्थात फुहारों के रूप में ऊपर उठते रहते हो। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात्रि को खुश रहते हो। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहते हो। अगला पैराग्राफ, ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन, ईवर सदैव, इन मोशन गतिशील अवस्था में रहते हो, सदैव गति में रहते हो। ब्लित्सम एंड चेरी, ब्लित्सम प्रसन्नचित रहते हो, एंड चेरी और प्रफुल्लित या आनंदित रहते हो, दोनों का अर्थ एक ही है। प्रसन्नचित और आनंदित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल लगातार क्लाइंबिंग कर रहे होते हो, चढ़ रहे होते हो। हेवनवर्ड माने आकाश की तरफ, लगातार आकाश की तरफ चढ़ते रहते हो। और नेवर ए वरी, और कभी थकते भी नहीं हो। फिर से देखेंगे, ईवर इन मोशन, हर समय सदैव गतिशील अवस्था में रहते हो। ब्लित्सम एंड चेरी, प्रफुल्लित और आनंदित रहते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, निरंतर आकाश की तरफ चढ़ते रहते हो। नेवर अ वरी, नेवर मतलब कभी नहीं, अवरी में थकते हो, थकते भी कभी नहीं हो, अर्थात कभी थकते नहीं हो। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड आनंदित खुश रहते हो। ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम, ऑफ ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश रहते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सदैव, सीमिंग बेस्ट सबसे अच्छे प्रतीत होते हो, सबसे अच्छे दिखाई देते हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर के तरफ उठना, और डाउनवर्ड या नीचे की तरफ गिरना, ऊपर की तरफ उठना
आर या डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिरना। मोशन द रेस्ट, मोशन दोनों गतिविधियों में, दी मैंने तुम, रेस्ट मैंने आराम भी कर लेते हो। फिर से देख लेते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में खुश रहते हो। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव सबसे अच्छे प्रतीत होते हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मैंने ऊपर की तरफ उठते हुए और डाउनवर्ड या नीचे की तरफ गिरते हुए। मोशन द रेस्ट, दोनों गतिविधियों में तुम आराम भी कर लेते हो। फुल ऑफ ए नेचर, फूल मैंने भरे हुए हो, ए नेचर मैंने प्राकृतिक गुणों से। फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक गुणों से तुम भरे हुए हो। और नथिंग कैन टेम, तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड मैंने बदलते रहते हो, एवरी मैंने हर क्षण, मोमेंट मैंने क्षण, हर क्षण बदलते रहते हो। ईवर द सेम, फिर भी वैसे ही, ईवर मैंने सदैव, द सेम मैंने वैसे ही प्रतीत होते हो। फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक गुणों से भरे हुए हो। नथिंग कैन टेम, तुम्हें कोई पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलते रहते हो। ईवर द सेम, फिर भी सदैव वैसा ही प्रतीत होते हो। अगला पैराग्राफ, सीजलेस एस्पिरिंग, सीजलेस निरंतर, लगातार, एस्पिरिंग होते रहते हो। एस्पिरिंग का मतलब ऊपर की तरफ उठते रहते हो। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस निरंतर कंटेंट रहते हो। कंटेंट का मतलब संतुष्ट रहते हो, निरंतर संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार में और सनशाइन या सूर्य के प्रकाश में। दी एलिमेंट, यह तुम्हारा मौलिक गुण है या मौलिक तत्व है। सीजलेस एस्पिरिंग, निरंतर ऊपर की तरफ उठते रहते हो। सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट रहते हो। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार में या सूर्य के प्रकाश में। दी एलिमेंट, यह तुम्हारा मौलिक गुण है या तत्व है। अंत में उस फव्वारे के गुण से प्रसन्नचित होकर के, खुश होकर के कवि जेम्स रसल लॉवेल कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मेरा हृदय भी हो जाता फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवार्ड, ऊपर की तरफ उठने वाला, लाइक दी, तुम्हारी तरह। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।